संगीत कहाँ नहीं है, ज़रूरत है तो बस उस पल को, उस धुन को सुनने की, जो हमारे आसपास की हर बेपरवाह आवाज़ में है, पानी की टपकती बूंदों में है, पत्तों की फड़फड़ाहट में है। जी हाँ, किसी के कदमों की आहट में है, ट्रैफिक में फंसी गाड़ियों के हॉर्न में है। जी हाँ, बर्तनों के गिरने में है, हर शोर के कोने में एक संगीत छुपा है। जी हाँ, दरवाजे के बंद होने में है, दरवाजे के खुलने में है। जी हाँ, किसी बर्तन को या किसी भारी मशीन को सरकाने में है। कभी अपनी धुन से तो कभी अपने बोल से। उन सब गीतों के बनने के पीछे की एक कहानी है। ये कहानियाँ कभी म्यूज़िक स्टूडियो की बंद दीवारों में सजती हैं, तो कभी पहाड़ों की कोख में गुनगुनाती धूप में। आज हम यहाँ एक ऐसी ही हिंदी फिल्म के बनने का किस्सा बताने जा रहे हैं, जिसकी प्रक्रिया बड़ी दिलचस्प रही। एक ऐसा गाना जिसका आगाज एक चाय की दुकान में वेटर को आवाज़ लगाने से शुरू हुआ। वो वेटर तो इस गीत को बनाने वालों के पास देर से पहुंचा, लेकिन हिंदुस्तानी सिनेमा को ऐसा गीत दे गया जिसका जादू 70 साल बाद भी बदसूर बरकरार है। जी हाँ, यह गाना इसलिए भी खास है, इस गाने को सुनने के बाद आपको एक अलग ही फील होगा। हिंदी गीत में तेलुगु की छाप है, जी हाँ, लेकिन मज़ेदार बात यह भी है कि शायद इसे सुनने वालों ने कभी इस ओर ध्यान दिया हो। यही इसके संगीत और अंदाज का जादू भी है, जिसने इसे सुनने वालों को बस कहने दिया, बिना यह पूछे कि वो जो गुनगुना रहे हैं उसका मतलब है क्या है। हम बात कर रहे हैं फिल्म श्री 420 के सुपरहिट गाने रमैया वस्तावैया की, जिसमें वस्तावैया एक तेलुगु शब्द है। वैसे इस नाम यानी कि रमैया वस्तावैया से 2013 में एक फिल्म भी बनी थी। साल 2023 में शाहरुख खान की फिल्म जवान में भी इसका इस्तेमाल हुआ और गाना नॉट रमैया वस्ता बनाया गया। जी हाँ, खैर कहानी शुरू से शुरू करते हैं। यह बात है 50 के दशक की। तब राज कपूर अपने प्रोडक्शन हाउस RK फिल्म्स के बैनर तले श्री 420 बना रहे थे। और राज कपूर, नरगिस और नादिरा स्टारर इस फिल्म में शंकर जयकिशन की जोड़ी ने संगीत दिया है। फिल्म में कुल 8 गाने हैं, जिसमें से 5 गीतकार शैलेंद्र ने लिखे हैं और 3 गीतों की बोल हसरत जयपुरी ने। फिल्म के निर्माण के दिनों में एक बार शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी मुंबई से सटे खंडाला गए थे। ये चारों अक्सर सुकून और शांति के लिए वहां जाते थे। वादियों में बैठकर ये टोली अक्सर वहां गीत संगीत पर काम करती थी। बात कुछ यूं आगे बढ़ी कि खंडारा में शंकर जयकिशन, शैलेंद्र और हसरत जयपुरी चाय नाश्ते के लिए सड़क किनारे एक होटल में रुकते थे। ये शंकर की पसंदीदा चाय की दुकान थी। शंकर का पूरा नाम शंकर सिंह यानी कि राम सिंह रघुवंशी था और उनका जन्म हैदराबाद में हुआ था। खंडाला के उस होटल में एक वेटर था रमैया, वह तेलुगु था। शंकर उससे इसी भाषा में बात करते थे। उस दिन भी चारों जब होटल में बैठे तो शंकर ने रमैया को ऑर्डर देने के लिए आवाज़ लगाई। तेलुगु में वस्तवैया का मतलब यहाँ आओ होता है। शंकर ने उस वेटर को आवाज़ दी, रमैया वस्तावैया। जी हाँ, बताया जाता है कि तब रमैया किसी और का ऑर्डर लेने में व्यस्त था। उसने शंकर की ओर रुकने का इशारा किया। जब थोड़ी देर बाद भी वह नहीं आया तो शंकर थोड़े अधीर हो गए। उन्होंने एक सुर में कई बार कहा, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया, रमैया वस्तावैया। अब वहाँ संगीत के सिद्धत लोगों की टोली थी। जयकिशन को शंकर का एक सुर में रमैया वस्तावैया कहना सुरीला लगा। वे वहीं टेबल पर थाप पीटने लगे। उन्होंने मेज़ को तबला बना दिया। कुछ देर बाद यही चलता रहा। लगातार रमैया वस्तावैया सुनकर हसरत जयपुरी बोर हो गए। उन्होंने टेबल की थाप और रमैया वस्तावैया की रट के बीच शंकर से कहा, बस इतना ही और कुछ नहीं। इस पर साथ बैठे गीतकार शैलेंद्र ने झट से जोड़ा, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने तुझको दिया। अब मामला कुछ ऐसा बना कि ये दोनों लाइनें चारों को बड़ी सुरीली लगी। खैर,
रमैया आया, ऑर्डर दिया गया। जब ये चारों वापस मुंबई लौटे तो राज कपूर साहब को एक धुन और बोल सुनाए गए। वह भी इससे बड़े प्रभावित हुए। तय हुआ कि इसे बढ़ाया जाए और एक पूरा गीत बनाया जाए। शैलेंद्र कलम लेकर बैठ गए। शंकर जयकिशन तबला और हारमोनियम लेकर। इस भी मन में यह ख्याल भी आया कि शायद रमैया वास्तवया हिंदी में दर्शकों को समझ नहीं आए, लेकिन फिर इसे बदलने लायक कोई दूसरा उपयुक्त शब्द नहीं मिला, इसलिए मूल तेलुगु शब्द को ही रखा गया। साल 1995 में जब श्री 420 फिल्म रिलीज हुई तो इसने बॉक्स ऑफिस पर रिकॉर्ड तोड़ कमाई की। इसने उस दौर 3.9 करोड़ रुपयों का ग्रॉस बिजनेस और 2 करोड़ रुपए का नेट कलेक्शन किया। वैसे तो फिल्म के सभी 8 गाने हुए, लेकिन 2 गीत प्यार हुआ इकरार हुआ और रमैया वस्तावैया को हिंदी सिनेमा में कल्ट का दर्जा मिला। लता मंगेशकर, मोहम्मद रफ़ी और मुकेश की आवाज़ ने जादू चलाया। कुल मिलाकर खंडाला की चाय की उस दुकान पर रमैया वेटर को आवाज़ लगाने और इंतज़ार के पल से एक ऐसा गीत बना जो आज 70 साल बाद भी दिल को छू जाता है। जी हाँ, गीत कुछ इस प्रकार है। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। रमैया वस्तावैया रमैया वस्तावैया, मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। नैनों में थी प्यार की रोशनी, तेरी आँखों में दुनियादारी ना थी, तेरी आँखों में दुनियादारी ना थी। तू और था, तेरा दिल और था, तेरे मन में मीठी कठारी ना थी, तेरे मन में ये मीठी कठारी ना थी। मैं जो दुख पाऊँ तो क्या, आज पछताऊँ तो क्या, मैं जो दुख पाऊँ तो क्या, आज पछताऊँ तो क्या। मैंने दिल तुझको दिया, मैंने दिल तुझको दिया। हाँ, रमैया वस्तावैया रमैया